मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। आज के जो चैप्टर 2 हमने शुरू किया था उसका थर्ड लेक्चर से आज हम शुरू करेंगे। पेन और पेपर लेके आप सब तैयार रहिए। आज के कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये हमने देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही था मेरा वर्क डन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मेरा यही था। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने उस दिन कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था। अगर ये एक झरना है, झरने के ऊपर से अगर पानी गिरना है तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी हाइट डिफरेंस की वजह से पानी गिरता है। ठीक वैसे ही अगर इस पॉइंट पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और अगर हम चाहे, ये पॉइंट है और बी पॉइंट पे और एक प्लस क्यू जीरो चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम चाहे इस क्यू जीरो चार्ज को अगर हम बी टू ए मूव कराना चाहे तो एक एक्स्ट्रा वर्क डन लगता है, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये हमने पहले भी देखा है, जो है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, और इसी वर्क डन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जितना हम ये चार्ज इसके ओर, इस प्लस क्यू के ओर जितना हम ये चार्ज मूव कराते रहेंगे उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। यानी ये पॉइंट हो जाएगा मेरा हायर पोटेंशियल और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा लोअर पोटेंशियल। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया, जिसके वजह से ये दोनों पॉइंट्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं। अब यही हम देखेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, electric potential difference between any two points in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force irrespective the path followed। वही सेम वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वही है डेफिनेशन मेरा, वही है पहले की तरह। उतना दिमाग लगाने वाले की कोई जरूरत नहीं, उतना दिमाग लगाने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्क डन कितना लगता है फ्रॉम ए चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक सिंपल सा, एक छोटा सा हम एक डायग्राम देखते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा फॉर्मूला था ये। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा फॉर्मूला था ये। वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ, वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए लाइन क्यू क्यू जीरो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये यही तो है मेरा पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू दिस। ये एक्सप्रेशन भी हम जानते हैं, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी लाइन। ये एक्सप्रेशन भी हम जानते हैं। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर हम मल्टीप्लाई करते क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर है। अब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मतलब यही तो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर ये पोटेंशियल है आगे, तो इसको हम वी ए से वी बी से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम वी ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वी ए इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब के क्यू बाई आर बी, एंड वी ए का मतलब के क्यू बाई आर ए। ठीक है, समझ में आया? यही तो है मेरा पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वी बी माइनस वी ए एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, समझ में आया? सो
इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, यानी इसको हमने वी बी रखा, वी बी इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के क्यू बाई आर बी, ठीक है, एंड वी ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर ए, ठीक है, समझ में आया। चलो, देयरफॉर वी ए माइनस वी बी, इसको हमने डेल्टा वी से डिनोट किया। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या है, दो पोटेंशियल के डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, जिसके वजह से चार्ज फ्लो होता है, ये हम जानते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे। एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमारा चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है। तो डेल्टा वी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट किया। डेल्टा वी का मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल कब होता है, लोअर पोटेंशियल क्यों होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा है, ड्यू टू द मूविंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। जिस तरफ चार्ज लाएंगे वो हो जाएगा हायर पोटेंशियल, और जहां से लाएंगे वो हो जाएगा मेरा लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेरा स्केलर क्वांटिटी था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा स्केलर क्वांटिटी रहेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, यानी इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी एट इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू होता है मेरा जीरो, ठीक है। एट इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है मेरा जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज that is q greater than 0 is positive and near an isolated negative charge is negative, यानी एक पॉजिटिव चार्ज के करीब, एक पॉजिटिव चार्ज के करीब, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके करीब पोटेंशियल जो है वहां पे रहता है, पोटेंशियल रहता है मेरा पॉजिटिव, और एक आइसोलेटेड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके करीब पोटेंशियल रहता है मेरा नेगेटिव, यानी यहाँ पे v मेरा पॉजिटिव और यहाँ पे पोटेंशियल v मेरा नेगेटिव। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के करीब पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव रहता है, आइसोलेटेड मतलब रुका हुआ, ठीक है, एट रेस्ट, और ये चैप्टर तो हम एट रेस्ट ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है मेरा अभी तक, यानी चार्ज को हम रुका हुआ कंसिडर कर रहे हैं। तो एक आइसोलेटेड यानी रुका हुआ पॉजिटिव चार्ज के करीब पोटेंशियल डिफरेंस मेरा पॉजिटिव रहता है, और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के करीब पोटेंशियल मेरा नेगेटिव रहता है, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और यहाँ तक तुम लोग उतार लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसी डिफरेंस। अब हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल क्या है, हमने देखा है क्यों हायर पोटेंशियल होता है, ड्यू टू द मूविंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे और एक चार्ज है प्लस क्यू, सपोज क्यू जीरो, ओके, क्यू जीरो है चार्ज। इस क्यू जीरो चार्ज को अगर हम इस तरफ से मूव कराना चाहे तो इस पार्ट का यहाँ पे हो जाएगा हायर पोटेंशियल, यहाँ पे हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। अभी देखा है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे प्लस बी और यहाँ पे मेरा माइनस बी, जिसके वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हायर टू लोअर, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, और जिसका वैल्यू है वी बी माइनस बी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है जीरो। एंड द थर्ड वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा नेगेटिव रहता है, ठीक है। इनको पॉज करके उतार लो फटाफट, उतार लिया। चलो नेक्स्ट, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टेट वोल्ट, एंड 1 स्टेट वोल्ट, एक्चुअली ये CGS नहीं है, सॉरी, ये SI यूनिट है, ये पे CGS नहीं होगा, सॉरी, SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
स्टेट वोल्ट नहीं, वोल्ट, ठीक है, स्टेट वोल्ट नहीं, वोल्ट। एक्चुअली स्टेट कूलम तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट कूलम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट एक्चुअली ऐसा यूनिट है वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 आर्ग, आर्ग मतलब सीजीएस यूनिट है वर्क डन का, तो यहाँ पे 1 आर्ग नहीं होगा, यहाँ पे 1 जूल होगा, ठीक है। या फिर तुम लोग अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। स्टेट किसी किसी किताब में सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल लिखा रहेगा। हमको एग्जाम के पर्सपेक्टिव के नज़रिए से ये नहीं चाहिए था, लेकिन इसीलिए मैंने काट दिया था। चलो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट जो है सो सिर्फ वोल्ट है, ऐसा यूनिट जो है वो सिर्फ वोल्ट है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट वोल्ट है, ठीक है। सीजीएस यूनिट जो है स्टेट वोल्ट है। अब वर्क डन पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन सीजीएस में होता है आर्ग और बाई स्टेट कूलम। स्टेट कूलम का मतलब छोटा सा चार्ज, स्टेट वोल्ट का मतलब एक्चुअली कूलम का सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम है, और पोटेंशियल का सीजीएस यूनिट मेरा स्टेट वोल्ट है, ठीक है। रख सकते हो, कोई बात नहीं। एक्चुअली उसका कोई इतना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, सिर्फ हमारा ऐसा यूनिट से ही काम चलता है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यह हम देखेंगे। मिल चुका है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे और एक चार्ज है, एक आर मेरा कैंसिल गया, तो आ गया मेरा के इंटू क्यू 0 डिवाइडेड बाई एक आर मेरा कैंसिल गया डिवाइडेड बाई आर, इतना आ गया मेरा वर्क डन, ठीक है। इतना आ गया मेरा वर्क डन। अब पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ फ्रॉम definition of electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का अगर हम वैल्यू बिठाते, तो Q0 चला जाएगा, क्या रह जाएगा मेरा KQ/R, ठीक है। यही है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हम स्मॉल वर्क डन लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल वर्क डन dW इज टू माइनस FDX, माइनस क्यों आया? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल मेरा 180 डिग्री, इसीलिए माइनस ऑफ दिस, डॉट का वैल्यू बिठाया तो cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है। वेरी गुड भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज टू KQ/R², ये हम जानते हैं, रह जाएगा dx, ओके। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, नहीं तो उसके बाद वर्क डन सिर्फ dW है, तो टोटल वर्क डन हमने निकाला। टोटल वर्क डन का वैल्यू मेरा ये था। अल्टीमेटली कैलकुलेशन किया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर r तक बिठा दिया, dx का इंटीग्रेशन x, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, r कैंसिल गया, ये आया मेरा वर्क डन। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, Q0 की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, रह जाएगा KQ/R, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अपने स्क्रीन को पॉज करो और ये एक्सप्रेशन उतार लो, फटाफट उतार लिया। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब सपोज एक सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेस है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब कितना आता है ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P, सपोज यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा गया है,
एक चार्ज है Q1, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है P, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है P1, P का वैल्यू मेरा 1 कूलम। यहाँ पे और एक चार्ज है Q2, ठीक है, मैं बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। और एक चार्ज है मेरा Q3, और एक चार्ज है मेरा Q4, और ऐसा करके डॉट 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 Qn, यानी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिखाया गया है जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। अगर ये सारे मेरे डिस्टेंस है, ये सारे मेरे डिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, Rn, ठीक है। ये Q1 का डिस्टेंस P से लेकर R1, Q2 का डिस्टेंस P से लेकर R2, Q3 का डिस्टेंस P से लेकर R3, Q4 का डिस्टेंस P से लेकर R4, और N चार्ज Qn का डिस्टेंस P चार्ज से लेकर Rn, ठीक है। तो मेरा टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, यानी समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल। इसको हम लिख सकते हैं समेशन V, ठीक है, समेशन V लिख सकते हैं। तो आप V का पोटेंशियल क्या है, क्या Q बाई आर, क्या Q बाई आर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम, यानी टोटल सम, अभी मैंने बोला, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। यानी Q1 की वजह से जितना पोटेंशियल आएगा, सपोज Q1 की वजह से पोटेंशियल आया सपोज V1, Q2 की वजह से अगर पोटेंशियल आया सपोज V2, Q3 की वजह से अगर पोटेंशियल आया V3, Q4 की वजह से पोटेंशियल आया V4, और Qn की वजह से पोटेंशियल आया सपोज Vn, तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये टोटल पोटेंशियल एट P Vp इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V4 प्लस डॉट 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 अप टू Vn, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 का मतलब तो मेरा K है, ठीक है। तो KQ/R मेरा फॉर्मूला है, तो K तो मेरा कांस्टेंट है, समेशन के बाहर आ जाएगा QI/RI, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो यहाँ पे तो V1 है ना, ठीक है, ठीक है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा इलाबोरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा इलाबोरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। K तो मेरा कॉमन है हर किसी के लिए, तो इसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn, ठीक है। तो K मतलब 1/4πε0, ठीक है। और इसको अगर हम छोटे से अगर समेशन पे लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन डिवाइड QI/RI, और I इज इक्वल्स टू 1 to n। अगर 1 बिठाया तो Q1, 2 बिठाया तो Q2, 3 बिठाया तो Q3 डॉट डॉट n बिठाया तो Qn, ठीक है। इसी लाइन को मैंने इलाबोरेटली एक्सप्रेशन कर दिया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अगर इन वेक्टर फॉर्म पे लिखे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म उतना दिया नहीं रहता है, एग्जाम्पल्स में बोलो या फिर सिंपल क्वेश्चंस पे बोलो, वेक्टर फॉर्म उतना दिया नहीं रहता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये तो मेरा वेक्टर है, सपोज रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इनिशियल फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये लिख सकते हो या नहीं लिखने से भी चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, यानी इसके वजह से इस चार्ज के ऊपर जितना पोटेंशियल जनरेट होगा ये बाकी चार्ज के लिए उतना इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, ये बाकी चार्ज के लिए उतना इफेक्टेड नहीं होगा। इसी लाइन का मतलब है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। अगर ये चार्जेस प्रेजेंस रहे या ना रहे, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल आने वाला है वो तो आएगा, ये इन सारे चार्जेस रहे या ना रहे उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओबियसली V इज इक्वल्स टू KQ/R। अब अगर ये मेरा अगर कांस्टेंट रहे,
ये अगर सपोज वन कांस्टेंट है तो के तो मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट तो है ही है, चार्ज तो मेरा फिक्स रहेगा एक पॉइंट के लिए, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा मेरा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जितना घटेगा पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस जितना घटेगा पोटेंशियल उतना उतना बढ़ेगा। इसीलिए मैंने हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जब मैंने एग्जांपल दिया था, उदाहरण दिया था, तब मैंने कहा था कि जितना डिस्टेंस घटता रहेगा, ये जितना हम मूव करते रहेंगे इसके तरफ, उतना ये इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा मेरा हायर पोटेंशियल। दिस इज द रीजन। ठीक है, यही है रीजन हायर पोटेंशियल ये पॉइंट होने की वजह। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जितना घटता रहेगा पोटेंशियल उतना बढ़ता रहेगा। व्हेयरएज कूलम्ब फोर्स दिस। ठीक है, पोटेंशियल इज ए स्केलर व्हेयरएज फोर्स इज वेक्टर। पोटेंशियल मेरा स्केलर क्वांटिटी है तो हम जानते हैं, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम जानते हैं। ऑल्दो v is called potential at a point, it is actually equal to the potential difference between points r and infinity। एक्चुअली v को हम पोटेंशियल बोलते हैं एक सिंगल पॉइंट के लिए, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ पे सपोज एक पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सपोज एक पॉइंट मेरे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बात मेरा एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, पहले वाला का तुम लोगों ने उतार लिया? अगर नहीं उतारा हो तो अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। ठीक है, उतार लिया? चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल क्या है ये तो हम जानते हैं। डाइपोल कैसे आता है? एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज अगर सिस्टम पे रहे तो ही जाकर डाइपोल क्रिएट होता है। इन डाइपोल का बीच का डिस्टेंस होता है मेरा ट्वाइस है, ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन जॉइनिंग को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको ये तो सारे तो हम जानते हैं। इस लाइन जॉइनिंग को बोलते हैं हम एक्सियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ये तो हम जानते हैं। ठीक वैसे ही अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल निकालेंगे, एक्सियल लाइन पे निकालेंगे और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आता है चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी ट्वाइस ए क्यू। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। चलो देखेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एट ए पॉइंट एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पे अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की तरफ, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये दोनों डिस्टेंस मेरा ए यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा ट्वाइस है, यानी टोटल डिस्टेंस मेरा ट्वाइस है। अगर सिंगल पॉइंट है तो ओ ए मेरा ए, ओ बी मतलब बी। ठीक है, अब इसी पी पॉइंट जो कि एक्सियल लाइन पे है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है सपोज प्लस क्यू कूलम। ये लाइन मेरा एक्सियल लाइन है, दिस लाइन इज आवर एक्सियल लाइन, दिस लाइन इज आवर एक्सियल लाइन। ठीक है, इसी पी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो बी पॉइंट हो जाएगा मेरा हायर पोटेंशियल और ए पॉइंट हो जाएगा मेरा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू के लिए हमने थोड़ी देर पहले कहा था आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए वी होता है प्लस यानी हायर पोटेंशियल, और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए वी होता है माइनस यानी लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यहां से लेकर सेंट्रल पॉइंट से लेकर पी का डिस्टेंस मेरा एक्स, तो बीपी हो जाएगा मेरा आर माइनस सॉरी एक्स माइनस ए, बीपी हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ए। मैं दिखा देता हूं डायग्राम पे, बीपी हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ए और एपी हो जाएगा मेरा एक्स प्लस ए। ठीक है, बीपी हो जाएगा एक्स माइनस ए और एपी हो जाएगा मेरा एक्स प्लस ए। तो बीपी प्लस क्यू चार्ज के लिए बीपी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई ए यानी के क्यू बाई ए। ठीक है, के क्यू बाई आर एक्चुअली फॉर्मूला है पोटेंशियल का, V इज टू के क्यू बाई आर। तो के का तो वैल्यू मेरा 1/4πε0 है, क्यू डिवाइडेड बाई, अब प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस मेरा एक्स माइनस है। ठीक है, एंड वीपी एट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस है। यहाँ पे हम माइनस को हम स्ट्रिक्टली कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो माइनस जो है
यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पीपी इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज मेरा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एक्चुअली टोटल तो मेरा प्लस हो जाता है, टोटल तो मेरा प्लस हो जाता है। अब जब हम वैल्यू बिठाएंगे तो हो जाएगा माइनस। ये देखो, अब जब भी हम वैल्यू बिठाएंगे तो ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली इसको मैं वैल्यू बिठा के दिखा देता हूँ। वी पी इज इक्वल्स टू, एक्चुअली फॉर्मूला आता है के क्यू बाई एक्स माइनस से ये हायर पोटेंशियल, ठीक है, माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस से, ठीक है। तो के क्यू तो मेरा कॉमन है, बाहर चला जाएगा। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/x माइनस है प्लस 1/x प्लस है। अब इधर से मेरा सिंपल कैलकुलेशन है, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर से मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है। तो प्लस एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है। ए प्लस ए हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस ए हो जाएगा मेरा ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए क्यू मेरा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस ए हो जाएगा मेरा ट्वाइस ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ए प्लस ए हो जाएगा मेरा ट्वाइस ए, ठीक है। तो ट्वाइस ए क्यू मेरा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर electric potential. This is the expression for electric potential due to axial line of dipole, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंफ्यूज मत होना, पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अपने स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से उतार लिया। चलो तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम इक्वेटोरियल लाइन और एनी पॉइंट एक है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।